हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी पर। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की शैली में लिखी हुई एक प्रेरित कहानी है। कहानी का शीर्षक चौराहे का सच। चलिए सुनते हैं। इलाहाबाद शहर के मध्य में एक पुराना चौराहा था, मोती झील चौराहा। यहाँ दिन भर की चहल पहल, आवाजें, ठेले, रेहड़ी, ट्रैफिक और राजनीति की गूंज सुनाई देती थी। किसी जमाने में यह चौराहा केवल आने जाने का रास्ता था, पर अब यह राजनीति और समाज के द्वंद्व का केंद्र बन गया था। चौराहे पर रोज सुबह एक ठेले वाला आता था, राम खिलावन। उसकी कंचे जैसी आंखें, धूप में तपे चेहरे और पसीने से भीगे हुए गमछे की बदौलत कोई भी उसे मजदूर समझकर निकल जाता। पर वह केवल मजदूर नहीं था, वह शहर की जमीन से जुड़ा सच्चा नागरिक था। वही पास के मोहल्ले सूबेदारगंज में रहता था एक युवा, अनिरुद्ध मिश्रा। MA पास था, पर नौकरियां नदारद। सुबह शहर के कोचिंग सेंटरों में बच्चों को ट्यूशन देकर शाम को वह पास की लाइब्रेरी में जाकर सरकारी भर्तियों की तैयारी करता। चौराहे के सामने ही एक बूढ़ी महिला की चाय की दुकान थी, शोभा देवी। पति की मृत्यु के बाद वह अकेले 2 बच्चों को पालती थी और यही चाय की दुकान उसका सहारा थी। शहर के कई अफसर, नेता, इंजीनियर इस चौराहे से गुजरते, लेकिन कभी किसी ने इन 3 जिंदगियों को नहीं देखा। एक दिन नगर पालिका के अफसर आए। चौराहे पर फ्लाई ओवर बनने वाला था। राम खिलावन की ठेली, शोभा देवी की दुकान और आस-पास की सभी झुग्गियां हटाई जाएंगी। अखबार में खबर छपी, इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक और कदम, मोती झील पर फ्लाई ओवर। राम खिलावन परेशान हो गया। हम कहाँ जाएंगे बाबू, ये ठेला ही हमारा पेट पालता है। शोभा देवी चुप थी, जैसे सब कुछ पहले ही जानती थी। एक अफसर आया, नाम था विनीत अग्रवाल। वह नगर पालिका का सहायक अभियंता था। उसने समझाया, देखिए, शहर के विकास के लिए बलिदान तो देना ही पड़ता है। आप लोगों को 1 महीने में हटना होगा। अनिरुद्ध को यह सब देखकर गुस्सा आया। उसने RTI डाली। इस योजना का बजट ठेले वालों के लिए पुनर्वास योजना और प्रभावितों की सूची दी जाए। 1 सप्ताह बाद जवाब आया, ऐसी कोई पुनर्वास योजना प्रस्तावित नहीं है। अनिरुद्ध ने इसकी शिकायत सोशल मीडिया पर की, अखबारों में लिखा, बिना मुआवजे और पुनर्वास के क्या यह विकास है या विस्थापन। फिर शुरू हुआ आंदोलन। अनिरुद्ध ने चौराहा बचाओ समिति बनाई। राम खिलावन और शोभा देवी भी साथ जुड़ गए। रोज शाम सभा होती, जहां वह सभी ठेले वाले, चाय वाले, झुग्गीवासी आकर अपने मन की बात रखते। विनीत अग्रवाल और स्थानीय पार्षद सुरेंद्र यादव को ये आंदोलन खटकने लगा। वे जानते थे कि इस फ्लाई ओवर के ठेके में लाखों का कमीशन बंधा है। अगर ये लड़का यूं ही RTI लगाता रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सुरेंद्र यादव ने कहा, शहर में अफवाह फैलाई गई। अनिरुद्ध नक्सल समर्थक है, आंदोलन में देश विरोधी तत्व हैं। पुलिस आई, सभा पर रोक लगी। अनिरुद्ध को 2 दिन के लिए थाने में रखा गया, लेकिन शोभा देवी डरी नहीं। उन्होंने आंदोलन की कमान संभाली। जिस चाय से तुम लोग सुबह उठते हो,
उसी से हमारा पेट चलता है। अगर हम हटाए गए तो ये शहर नहीं बचेगा। एक ईमानदार पत्रकार सुलोचना तिवारी ने टीवी पर एक स्टोरी चलाई। शहर में विकास की कीमत इंसानियत से क्यों वसूली जाती है। जनता में हलचल मच गई। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। फ्लाईओवर केवल बिना पुनर्वास के नहीं बन सकता। जज ने नगर पालिका से जवाब मांगा। विनीत अग्रवाल के चेहरे का रंग उड़ गया। सुरेंद्र यादव गुपचुप लखनऊ चला गया। अदालत में अनिरुद्ध ने खुद बहस की। माई लॉर्ड, अगर विकास का अर्थ ही गरीबों को हटाना है तो ऐसे विकास का क्या औचित्य। क्या संविधान हमें जीविका का अधिकार नहीं देता। सरकारी वकील ने कहा, सरकार योजना में बाधा डालने वालों को दंडित कर सकती है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट कहा, किसी भी विकास परियोजना में प्रभावितों का पुनर्वास और मुआवजा देना अनिवार्य है। यह केवल योजना नहीं, यह जीवन की बात है। फैसला आया। ठेले वालों को नए स्थान पर दुकानें दी जाएंगी। शोभा देवी को स्थायी चाय की दुकान मिलेगी। राम खिलावन को ठेला चलाने की अनुमति नए बाजार में दी गई। नगर पालिका के 2 अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई। अनिरुद्ध को शहर के एक कॉलेज में गेस्ट लेक्चर की नौकरी मिली। चौराहा अब बदला था, केवल पत्थरों, ईंटों और सीमेंट से नहीं, बल्कि विचारों, संघर्ष और सच्चाई से। शोभा देवी ने अपनी दुकान का नाम रखा चौराहे की चाय। राम खिलावन रोज शाम वही आता और कहता, ये चाय आज़ादी की है। और अनिरुद्ध, अब वह हर रविवार गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। उसके वाइट बोर्ड पर लिखा होता, ताकत कलम की है, कुर्सियों की नहीं। धन्यवाद।